नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को थोड़े से और पैनी नज़र से देखा जाए और उसका क्या असर हो रहा है चाइना हिंदुस्तान के रिलेशन पे। चाइना ने अभी ईस्टर्न पार्ट जो ग्रे जोन है पैंगोंग लेक के पास, वहाँ से अपनी जो सेना थी उसे वापस खींचा है और हिंदुस्तान और चाइनीज़ की जो डिफाइंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसे इस समय तो शांति का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन क्या कारण है इसका, इस पर हमने पहले भी विवेचना की थी। हमारे पुरानी वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो हमने जब विड्रॉ किया था चाइना ने, उस समय हमने बताया था कि क्यों ऐसा विड्रॉल हो रहा है। लेकिन अब बात यह है कि चाइना जो ये पूरा कर रहा था, क्या ये हिंदुस्तान के इलाकों को हड़पने के लिए कर रहा था? जी नहीं। वो मोदी की सरकार को जो है इस बात के लिए आगाह कर रहा था कि पीस और ट्रैंक्विलिटी जो बॉर्डर पर है, जो 1993 से 2005 ये दो बार जो कि आई है, ये बरकरार रखनी है। चाइना जो है एक ड्यूरेबल पीस के लिए बहुत ज़्यादा आतुर है और इसका कारण है कि चाइना ये नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान किसी भी तरह से चाइना को हल्के में ले या चाइना के साथ कोई इस समय कोई ऐसा काम कर बैठे कि चाइना उसके लिए यहाँ ध्यान लगाना पड़े उसे। बात यह है कि चाइना जो है वो हिंदुस्तान के सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहता है और वो जानता है कि अगर दुश्मनी दिखला करके हम इस समय जो है हिंदुस्तान के पास जाएंगे तो हिंदुस्तान की जो सरकार है वो इस बात को बेच पाएगी जनता के बीच में कि हम स्ट्रांग थे, इसलिए चाइना हमारे सामने झुक गया। इमेजिन कीजिए कि आज चाइना आकर के आपसे बात करता है कि चलिए आपको हम सस्ते में माल देते हैं या आपको हम अपना मार्केट ओपन करके देते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। तो वैसी स्थिति में जो एक चीज़ बेची जाएगी पीआर मशीन्स के द्वारा वो ये होगी कि मोदी सरकार ने किसी न किसी तरीके से झुका दिया चाइना को। और चाइना के लिए बहुत ज़रूरी है हिंदुस्तान को यूज़ करना, हिंदुस्तान को अपने हाथ में लेना, क्योंकि इसके बिना वो अमेरिका से नहीं लड़ सकता। जब तक अमेरिका का एक एलाई बड़ा बन के रहेगा इंडिया, तब तक चाइना के लिए बड़ा मुश्किल है। इवन अपने खित्ते में अपना जो इलाका है एशिया का, इसमें भी दबदबा पूरी तरह बना के रखना, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे रिसर्च कर रहा है। इंडिया में यदि आप ये भूल जाएं 2 मिनट के लिए कि इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, ख़ास तौर पर जो सामाजिक समस्याओं को जिनको कि राजनीतिक बना दिया जाता है, उन समस्याओं को यदि आप भूल जाएं तो हिंदुस्तान इस समय दुनिया को लीड करने की कंडीशन में है। और यही एक फैक्टर है जो कि चाइना को बार बार एक हेजेमोनी बनाना चाह रही है। वो एशिया पैसिफिक रीजन में, पूरी दुनिया में हालांकि बनाना चाह रही है, लेकिन एशिया पैसिफिक में बड़ा ज़रूरी है। और मई का जो इनकर्जन था वो कहीं ना कहीं एक बेटर व्यू दिखाई देगा आपको जो लास्ट ईयर का है इनिशिएटिव। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो क्यों ज़रूरी है अब चाइना के लिए, ये समझे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो हिंदुस्तान की एक्टिव पार्टिसिपेशन के बगैर कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट इंडिया है। और अगर एक कंज्यूमर मार्केट हिंदुस्तान की इतना बड़ा कटा रहेगा उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से, तो चीज़ें कहाँ जाएंगी? यूरोप से सामान निकला या यूरोप से कोई चीज़ आई, चाइना आकर रुक गई या पाकिस्तान आकर रुक गई या अफगानिस्तान आकर रुक गई और हिंदुस्तान एंटर नहीं कर पाई, प्रॉब्लम। तो ये जो एक मिडिल क्लास की जो पावर है इंडिया की, उस पावर के चलते मेरे ख्याल से उसकी जो परचेजिंग पावर है उसके चलते चाइना इस समय झुक रहा है। इंडिया इंडस्ट्रियलाइज भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी थोड़े से बढ़ा रहा है। लेकिन समस्या क्या है? लेबर। इंडिया में प्रोटेक्शनिज्म का जब अब दौर स्टार्ट हुआ है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शनिज्म ला दिया, महाराष्ट्र बार बार बोलता है 70% 80% जो है मराठियों के लिए, सेम तरह के नियम जो है अलग अलग राज्यों में जब आने लगेंगे, तो सीपेक या ये जो कहिए कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इन तमाम चीज़ों का जो नुकसान है वो इंडिया ज़्यादा झेलेगा। तो यहीं पर एक सेफगार्ड करने के लिए चाइना अपने जो इंटरेस्ट है उसे सेफगार्ड करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि इंडिया कहीं तड़प करके कोई गलत स्टेप ना उठा ले, ज़्यादा नुकसान में आकर के, वो इंडिया को एक ऐसे पोजीशन पे ला रहा है कि चाइना, ऐसा लगे इंडिया को कि चाइना और वो काम कर सकते हैं एक साथ। यही आने वाले समय की बात है। और चाइना का जो ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट है पूरे खत्ते में या कहिए पूरी दुनिया में, उसका काउंटर इंडिया कर रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा कि किस तरह से जो वैक्सीन का जो एक इनिशिएटिव चला जिसमें इंडिया ने चाइना को मात दी। इनफैक्ट हमारा वैक्सीन दुनिया में ज़्यादा जगहों पे गया चाइना के मुकाबले।
तो ये जो कई चीज़ें ऐसी हैं, चाइना जानता है कि ये धीरे धीरे इंडिया अपना अलग अलग तरह से स्ट्रेंथ दिखला करके दुनिया में वो एक्सेप्टेंस पाएगा जो इस समय चाइना के पास है। तो कहीं ना कहीं चाइना का जो ये रुख है पूरा, बॉर्डर पर से हटना या बातचीत स्टार्ट करना या थोड़ा सॉफ्ट दिखना, इस सब का कारण उसका अपना एक बहुत बड़ा स्वार्थ है जिसमें इंडिया एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। शी जिनपिंग और मोदी ये दोनों ही शतरंज के खिलाड़ियों की तरह चाले चल रहे हैं, लेकिन क्या इस बिसात पर दोनों जीतेंगे या दोनों हारेंगे, या कोई एक जीतकर दूसरे पर वार करेगा? जी हाँ, जो भी हारेगा वो तिल मिलाकर वार जरूर करेगा। इसलिए शांति ये सिर्फ पल भर की है। मैं इस बारे में और बातें करूंगा आपके साथ आकर के। जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। धन्यवाद।